बागेश्वर धाम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि अगर वह व्यक्ति बिहार में अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैलाने के लिए आता है तो उसको हम, अगर देश में जाति है तो जाति की चर्चा होगी, कौन लोग हैं वो जो विरोध कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो आपके हकों और अधिकारों का विरोध करते हैं, कौन लोग हैं वो जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं, कौन है वो जो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, कौन है जो आपके आंदोलन का विरोध करते हैं, कौन है वो जो आपके संविधान का विरोध करते हैं, इन सबको पहचानना होगा। नमस्कार, जय भीम। बहुजन प्लेनेट पर आप सभी का स्वागत है। जब जब अंधविश्वास पाखंडवाद पर हमला बोला जाता है तो खास करके सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी और संघियों के द्वारा उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बड़े पैमाने पर खुलकर वो लोग सामने आ जाते हैं। अब चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, अगर किसी भी मुद्दे पर, अंधविश्वासी वाले मुद्दे पर, पाखंडवादी वाले मुद्दे पर, ब्राह्मणवादी वाले मुद्दे पर, समाज को तोड़ने वाले मुद्दे पर, जातीयता को बढ़ाने वाले मुद्दे पर अगर सवाल उठता है तो खास करके इन सारे सवालों को काउंटर करने के लिए संघियों के द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है। अभी हाल ही में रामचरितमानस के बयान को लेकर बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि समाज को तोड़ने वाले मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस की गोलवलकर बंच ऑफ थॉट जैसी किताबों को जला देना चाहिए। उनके इसी बयान से देश में मुद्दा जो है गर्मा गया है। आरएसएस के द्वारा और प्रवीण तोगड़िया का भी बयान आया है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का बयान आया है कि हम लोग रामचरितमानस में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। किंतु प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इसी बेबाकी बयान से संघी खेमे में हड़कंप मच गया है। आखिर हड़कंप क्यों ना मचे? आखिर उन्होंने उस मनुस्मृति, उस बंच ऑफ थॉट, उस रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया है जो हमेशा से समाज को तोड़ने वाला काम किया है। ढोल गवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी जैसे श्लोकों के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को भर भर के जो रामचरितमानस में गालियां दी गई है, उस गालियों के संदर्भ में उन्होंने जो बयानबाजी करी, इससे संघी खेड़े में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि रामचरितमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जाति के हैं, उस जाति को भी गालियाँ दी गई हैं। हो सकता है तुलसीदास दुबे किसी आवेश में आके या किसी द्वेष के चलते उन्होंने लिखा हो, किंतु अगर वो आज लिखते, आज अगर वो जिंदा होते, आईपीसी के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे जेल में चक्की पीसना पड़ सकता था। खैर, वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, भूत प्रेत, पिचास और खुद को बजरंग बली का पुजारी बताते हैं और लोगों के मन की बात वो स्वतः जान लेते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। फिलहाल अभी हाल ही में नागपुर में उनका एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम जो है 5 दिन का था, जैसे कि हर एक जगह पे उनका प्रोग्राम 3 से 4 से 5 दिन तक मिनिमम होता है। नागपुर में पोस्टर छप गया, बैनर छप गया, सारी तैयारियां हो गई। वहीं बीच में एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष का बयान आता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कला अपने मंच से दिखाते हैं, अगर वही कला वो हमारे मंच पे, धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कला दिखाते हैं, अगर वो हमारे मंच पे आकर दिखाते हैं तो हम उनको 30 लाख रुपया इनाम देंगे। अब 30 लाख के सवाल के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री को, आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के महंत हैं, खुद को सन्यासी बताते हैं, और खबर ये भी है कि एक पत्रकार ने जान पे खेल, जान जोखिम में डाल के एक खुलासा किया कि किस तरीके से बागेश्वर धाम जो है कब्जा किया गया है। बागेश्वर धाम में बहुत सारी ज़मीनें जो हैं आदिवासियों की ज़मीनें हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की ज़मीनें हैं, जिस पर वो कब्जा करके अपना आश्रम और अवैध रूप से चला रहे हैं। तो साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में जो प्रोग्राम उनको करना था, और चेतावनी श्याम के द्वारा, अंधश्रद्धा निर्मूलन के अध्यक्ष के द्वारा जो चेतावनी दी गई कि यदि आप वही कला हमारे मंच पे आके दिखाते हैं तो 30 लाख रुपए का हम आपको इनाम देंगे। किंतु आपको बता दें, सबके मन की बात जान लेने वाला यह बाबा, पाखंडी बाबा, नागपुर में एक दो दिन में ही कार्यक्रम समाप्त करके भाग गया। दुम दबा के नागपुर से वह भाग गया, मध्य प्रदेश आ गया, यानी कि चेतावनी नहीं स्वीकार पाया यह बाबा। और वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष के द्वारा महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंडवाद ये कानून बनाया गया। उस कानून के तहत बागेश्वर धाम की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की बात की गई है।
तो बागेश्वर धाम जिस तरीके से दुम दबाकर भागा है वहाँ से, देखने लायक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को आज़ादी दिलाई, जिस तरीके से मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम किया, और अवतार जो होते थे, आए दिन किसी न किसी देवी या देवता का अवतार होता है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, किसी न किसी का अवतार होता है, ऐसे मनुवादियों के द्वारा कहा जाता है। किंतु जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, मनु के विधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को जला दिया था। जिस तरीके से रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट के माध्यम से समाज को तोड़ने वाली गतिविधियां चल रही है, उस विचारधारा से आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के प्रति एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। बागेश्वर धाम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि अगर वह व्यक्ति बिहार में अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैलाने के लिए आता है तो उसको हम कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने का काम करेंगे और पाखंडवाद फैलाने नहीं देंगे। इस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। इस बयान का बड़े पैमाने पर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में स्वागत हो रहा है। प्रोफेसर के बेबाकी अंदाज से इस बोलने की जो उन्होंने हिमाकत की है, जिस तरीके से आज ओबीसी एससी एसटी के बहुत सारे नेता बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, लेकिन फिर भी उन अत्याचार अन्याय होने के बावजूद भी वो अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बेबाकी से अपनी बात रखी है, काबिले तारीफ है। अगर इसी तरीके से पेरियार और अम्बेडकर, ललई यादव, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत अगर हम निर्माण करना चाहते हैं, वाकई में निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रोफेसर के समर्थन में हमें बड़े पैमाने से उतरना होगा। देश में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर को उनको समर्थन में मिल रहा है और उनके इस फैसले, उनके इस बयान का बड़े पैमाने पर बहुजनों में स्वागत किया जा रहा है। वहीं बिहार में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी गई है। नीतीश और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, उसने जाति आधारित जनगणना, जो कि एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे भारत में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, किंतु अंग्रेजों के जाने के बाद से आज तक, आज़ाद भारत से लेकर गुलाम भारत तक, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। देश में कुत्ते की जनगणना हो गई, बिल्लियों की जनगणना हो गई, गाय भैंस की जनगणना हो गई, पेड़ पौधों की जनगणना हो गई, यहाँ तक कि किंतु ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा जब आता है, तो ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा जब भी आता है, बड़े पैमाने पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जाता है। ओबीसी हिंदू है, इसके नाम पर ओबीसी को तो हिंदू बनाया जाता है, किंतु जब ओबीसी के अधिकार की बात आती है, ओबीसी के हक की बात आती है, तो उसी ओबीसी को धक्के मारकर भगा दिया जाता है। आप देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने कुलपति हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, सरकारी संस्थाओं में ओबीसी के लोग कितने हैं, इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो बिहार में ओबीसी की जात आधारित जनगणना जो शुरू हुई है, वहाँ पे भी खास करके एक जाति के लोगों के द्वारा वहाँ पे ओबीसी की जात आधारित जनगणना का विरोध किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल, उन्होंने तो साफ साफ लिखा है कि बिहार में ब्राह्मण वर्ग के लोग सबसे बड़े पैमाने पर ओबीसी की जात आधारित जनगणना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर देश में जाति है तो जाति की चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो ये आंकड़ा होना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। और वैज्ञानिक तरीके से ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है उसको सुचारू रूप से किया जा रहा है, किंतु कौन लोग हैं वो जो विरोध कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो आपके हकों और अधिकारों का विरोध करते हैं, कौन लोग हैं वो जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं, कौन है वो जो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, कौन है जो आपके आंदोलन का विरोध करते हैं, कौन है वो जो आपके संविधान का विरोध करते हैं, इन सबको पहचानना होगा। अगर आप इनको नहीं पहचानते हैं तो वाकई में आप अंधेरे में जी रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।